लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियांगमिंग एक मैजिक लेडी के पास पहुंच गया था। वहीं वह लेडी टियांगमिंग के सबकॉन्शियस माइंड में मोइस्ट स्कूल के प्रीवियस लीडर के इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए टियांगमिंग से बात करती है। इधर मैंगटियान की आर्मी टो मैन का पीछा करते हुए एक जगह पर जाकर के घिर गई होती है। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वह मैजिक लेडी मोइस्ट स्कूल के लीडर के रूप में टियांगमिंग से पूछती है कि तुम बताओ कि आखिर में मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे मरने की वजह थे। तब हम देखते हैं कि यह सुनते ही टियांगमिंग समझ जाता है कि एक्चुअल में जो उसे दिख रहा है वह मोइस्ट स्कूल के लीडर नहीं है। इसलिए वह पीछे हटते हुए कहता है कि अगर तुम मोइस्ट स्कूल के प्रीवियस लीडर होते तो तुम्हें पता होता कि तुमने ही अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को मेरे अंदर ट्रांसफर किया था। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके वह मैजिक लेडी थोड़ी सी हैरान होती है। इधर टियांगमिंग पीछे हटते हुए पूछता है कि आखिर में तुम कौन हो, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से मोइस्ट स्कूल के लीडर का इल्यूजन ट्रांसफॉर्म होकर के लेजेंडरी क्रोम में चेंज हो जाता है। जिसके बाद टियांगमिंग अपने ऊपर जमी हुई बर्फ को तोड़ करके बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग तुरंत फाइट करने के लिए मोइस्ट स्कूल के लीडर की स्वॉर्ड के साथ में प्रिपेयर हो जाता है और उस मैजिक लेडी से कहता है कि मैं टियांगमिंग मोइस्ट स्कूल का लीडर हूँ, इसलिए तुम बताओ कि आखिर में तुम कौन हो। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वह मैजिक लेडी टियांगमिंग से उस स्वॉर्ड को ले लेती है। जिसके बाद वह मैजिक लेडी किसी एक टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट करती है। इधर टियांगमिंग उस टेक्निक को देख करके हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो प्रीवियस मोइस्ट स्कूल के लीडर की टेक्निक है, इसलिए तुम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकती हो। वहीं हम देखते हैं कि मैजिक लेडी उस स्वॉर्ड को बहुत ही इमोशनल होकर के देख रही होती है और सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तलवार को फिर से देखूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वह मैजिक लेडी उस तलवार को देखते हुए रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि यानडान, फाइनली मेरे पास तुम्हारी कोई चीज है जिसे देख करके मैं तुम्हें याद कर सकती हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मैंगटियान के ऊपर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैंगटियान के सोल्जर्स अब दो तरफ से घिर गए होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को बैटल में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि किन एम्पायर के दुश्मनों का लीडर और मैंगटियान एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए फाइट करते हैं। वहीं थोड़ी देर तक ऐसा लगता है कि मैंगटियान अपने ओपोनेंट के ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वहीं यह देख करके मैंगटियान और उसके ओपोनेंट दोनों ही एक दूसरे से तलवार से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि पहले मैंगटियान अटैक करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मैंगटियान का ओपोनेंट अटैक करने के लिए तैयार होता है, वहां पर मैंगटियान की बैकअप आर्मी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से मैंगटियान अब चुपचाप पीछे हट जाता है। यह देख करके एक सोल्जर मैंगटियान से कहता है कि अब हमारी मिलिट्री फोर्स इन लोगों से 10 गुना ज्यादा है, इसलिए क्या हमें इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस पर मैंगटियान कहता है कि एक्चुअल में ये सभी लोग नॉर्दर्न वुल्फ नहीं है, जिसकी वजह से हमें अनजान दुश्मन से बेवजह फाइट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मुझे इस बात की भी चिंता है, अगर हम लोग यहाँ पर इन लोगों से फाइट करते हैं तो हो सकता है कि नॉर्दर्न वुल्फ जा करके हमारे बॉर्डर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दें। इसके बाद हम देखते हैं कि अब मैंगटियान और उसके सोल्जर्स चुपचाप वापस चले आते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से मैंगटियान एक सोल्जर को देख करके रुक जाता है और पूछता है कि आखिर में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें राजकुमार फूसू को रिसीव करने के लिए भेजा था। इस पर वह सोल्जर मैंगटियान को बताता है कि जब राजकुमार फूसू को पता चला कि आप फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहे हैं, तब उन्होंने मुझे और बाकी लोगों को यहाँ पर भेज दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर राजकुमार फूसू भी पहुँच जाता है और मैंगटियान के अचीवमेंट्स के बदले में वह उसे रिस्पेक्ट देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के वेई जुआंग के ऊपर चला आता है, जो लिशन हॉल के लीडर की मौत के बारे में सोच करके कहता है कि जहाँ तक मैंने टियांगमिंग के बारे में सुना है, वह सेंगी से भी ज्यादा पावरफुल और एक्सपर्ट है, इसलिए इतना तो तय है कि वह इतनी आसानी से नहीं मरा होगा। यह सुनकर के ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके किसी अपने ने ही उसे धोखा दे करके मार दिया हो। तब वेई जुआंग कहता है कि इसका मतलब तो यह होगा कि नेट ट्रैप के लोग पीजेंट स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि फिर तो इसका मतलब है कि नेट ट्रैप के लोग पीजेंट स्कूल को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन तभी वेई जुआंग कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर में नेट ट्रैप के लोगों का ध्यान पीजेंट स्कूल के ऊपर क्यों चला गया है। तब ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि हो सकता है कि शायद मेरे फ्रेंड की वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि कुछ सालों पहले वह किन एम्पायर का चांसलर था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के राजकुमार फूसू के ऊपर चला आता है, जहाँ पर मैंगटियान कहता है कि मेरे भाई ने सेरेमनी में हुई सारी चीजों के बारे में मुझे बताया है, जिसके अकॉर्डिंग असैसन ने मरने से पहले लॉर्ड चोंगपिंग का नाम लिया था। इस पर राजकुमार फूसू कहता है कि हाँ, उसने सही कहा है। तब मैंगटियान कहता है कि एक्चुअल में लॉर्ड चोंगपिंग किन एम्पायर के एक ग्रेट चांसलर थे, वहीं जब वे अपनी सर्विस पे थे तब किन एम्पायर ने बाकी के 6 स्टेट्स को हरा दिया था। यह सुनकर के राजकुमार फूसू कहता है कि मेरे ख्याल से मेंग फैमिली हमारे एम्पायर की एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, क्योंकि उस समय तुम्हारे फादर मेंगवू ने काफी अच्छा काम किया था। इसके बाद मैंगटियान कहता है कि जिसने भी स्प्रिंग सेरेमनी में अटैक को प्रिपेयर किया था, वह जानबूझ करके आपके और लॉर्ड चोंगपिंग के बीच के रिलेशन का फायदा उठाना चाहता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मोइश स्कूल के बेस पर चला आता है, जहाँ पर मास्टर जी फेंग कहते हैं कि जियांग, तुम्हें तो लॉर्ड चोंगपिंग के बारे में पता ही होगा,
इस पर शाइयो के अंकल जियांग कहते हैं कि हाँ, मैं लॉर्ड चोंगपिंग के बारे में जानता हूँ क्योंकि वह तो हमारे पिछले राजा थे। यह सुनते ही डाओजी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि वह केवल किन एम्पायर के चांसलर ही नहीं थे, वह चू एम्पायर के राजा भी थे। इस पर अंकल जियांग कहते हैं कि लॉर्ड चोंगपिंग चू एम्पायर के पिछले राजा थे जिनके साथ हमारी जियांग फैमिली काम करती थी। इसलिए मास्टर जी फेंग, क्या आपको याद है कि जब जिनजंग में कुछ रिवेलियंस घुस गए थे तब हान स्टेट के कैपिटल में क्या हुआ था? यह सुन करके मास्टर जी फेंग बताते हैं कि उस समय हान स्टेट पूरी तरह से दुश्मनों के हाथों में चला गया था, जिसमें क्विकसैंड का भी एक बहुत ही बड़ा रोल था। इधर वेई जुआंग भी इन सारी बातों को ब्लेड मास्टर गाइनी को बता रहा था, जिसके बाद हमें एम्परर जेंग का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उस टाइम पर सबसे पहले वाई फेंग हान स्टेट में पहुंचता है। वहीं उसके बाद वहां पर क्रिम्सन स्नेक और वेई जुआंग भी पहुंच जाते हैं। तब वेई जुआंग बताता है कि उस समय के चांसलर लॉर्ड चोंगपिंग क्विकसैंड को सप्रेस करने के लिए वेई जुआंग के पास आए थे। इधर अंकल जियांग भी मास्टर जी फेंग को बता देते हैं कि एक्चुअल में उस समय किन एम्पायर और बाकी जगहों पर होने वाले विद्रोहों को लॉर्ड चोंगपिंग ने शांत किया था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मैजिक लेडी के ऊपर चला आता है, जो अभी भी मोइस्ट स्कूल के लीडर की स्वॉर्ड को ही देख रही होती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पेंड रहता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।